क्वेश्चन डालो। अगला लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था पहले ये बता दो मेरे को, हिंट दे दो तो मैं समझ जाऊँ। कर लो, मेरे को पता नहीं है अभी। चेक कर लो आप ऊपर। मैंने पीडीएफ भेजी है आपको। देख रहा हूँ, पीडीएफ में से देख रहा हूँ क्या। होती है। 1 मिनट। यार ये माइक्रोसॉफ्ट की और है, बोल रहा हूँ। तो इतनी बड़ी फाइल है। अरे हो गई। अरे सर, ये तो डाउनलोड बहुत बहुत बड़ी फाइल है, तो डाउनलोड हो रही है अभी तो। 1 मिनट। और क्या और क्या। अभी पूरी पीडीएफ बनी भी नहीं है जबकि ये आधी आधी से ज्यादा हो गई है। मतलब सिलेबस अभी आधा बचा है, इतना पढ़ा उसका आधा, उतना ही बचा है लम्स। चलो चलो आप 5 चालू कर दो। हाँ 5 चालू कर दो, फिर अपना टाइम वेस्ट होगा, फिर आप सब क्या बोलोगे, अरे तो 1 घंटा ही तो हुआ है। चलो 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 फिर 8 से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन डालो फटाक से। इफ क्वेश्चन है, बढ़िया भी तो डाउनलोड ही। इफ परपेंडिकुलर, बाद में डाउनलोड करेंगे, बाद में इफ परपेंडिकुलर टू लाइन, if perpendicular to line meets at -2, 9 from origin, then equation of line, then equation of line। क्वेश्चन क्लियर है पहले ये बता दो। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए अपन को दो चीज चाहिए रहती है। क्या चीज? एक पॉइंट, ये अपन ने पहले भी तुमको रटाया था, और एक स्लोप चाहिए रहती है। क्या क्या चाहिए रहता है? किसी कहीं भी भटको, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट ले आओ जो उस इक्वेशन ऑफ लाइन से पास हो रहा हो, और उस लाइन की स्लोप पकड़ लाओ। कैसे भी पकड़ लाओ लेकिन वो सही पकड़ के लानी है, अपना काम सेट हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है इफ परपेंडिकुलर टू लाइन मीट्स एट -2, 3, इसका मतलब एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। किससे परपेंडिकुलर लाइन है? उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है जो इस पॉइंट को मीटअप करती है। अरे अरे अरे, यहाँ तक कोई डाउट? हेलो? हेलो। डाउट नहीं है? नहीं। पक्का? यस। कह रहा है कि एक इफ परपेंडिकुलर टू लाइन मीट्स एट -2, 9 फ्रॉम 0, 0। ओरिजिन का मतलब 0, 0 होता है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है ना? इतना दर्द तो क्लियर है। यस सर। इसका मतलब मेरे से इसने क्या पूछा है कि एक मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट है -2, 3, कहां पर होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट की सेकंड कोऑर्डिनेट? ये होगा सेकंड। सेकंड कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे कहीं -2, 3 होगा। बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं है, एकदम बात सेट है। मैंने कहा इसने क्या बोला है कि इस लाइन, इस पॉइंट को जब मैं इस लाइन से मिलाता हूँ, ये ओरिजिन है मेरा, तो इस ये जो मेरे पास एक ये लाइन आई है, ये मेरे पास ए बी लाइन आई है। मैंने कहा ये लाइन तो इसने बोला ये वाले मेरे को गिवन है। इसके बाद ये कह रहा है कि मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ये 90 बनाएगी यहाँ से। अरे अरे अरे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है। इसका मतलब मेरे को किस इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए? मेरे को ये वाली चाहिए कि ये वाली चाहिए? पहले तो ये आइडेंटिफाई आना चाहिए। मेरे से किसने डिमांड रखी? इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी है कि इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी है? ये वाली मांगी है, पहली वाली ए ये। अरे अरे, ये भी। इफ अरे परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर, हाँ तो ये तो है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये ये वाली। वाली। अरे यही है ना? हाँ। इसका मतलब मेरे से इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन मांगी कि नहीं मांगी है? अरे यहाँ तक मन में कोई भ्रम हो तो बोल दो इज्जत के साथ। नहीं। नहीं। अब बताओ ये वाली लाइन किससे पास हो रही है? किस एक पॉइंट से पास हो रही है? किस अच्छा। एक पॉइंट से पास हो रही है? देख के बता दो, सामने दर्शन हो रहे हैं। ये दर्शन हो रहे हैं सर। 1 मिनट। इस वाले बोलो। अरे सामने दर्शन हो रहे हैं, बस तुम दर्शन कर नहीं पा रहे हो। 0,0। अरे ये वाली लाइन, ये वाली किससे पास हो रही है? अच्छा। अरे यार यही तो पॉइंट है, -2, 9 यही तो बैठा है इस पे।
अरे 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 नहीं बची बात। अरे अरे मैंने क्या कहा कि मेरे पास इसने जो डिमांड रखी है वो क्या रखी है, एक -2,9 और 0 0 से मीटअप करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ये वाली लाइन मांगी कि नहीं मांगी है? तो ये जो वाला पॉइंट जो होगा वो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। यहाँ यस तक मन में सर। कोई संदेह हो तो बोलो। तो इस वाले पॉइंट पर इस वाली लाइन पे कौन सा पॉइंट पास हो रहा है? -2,9। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अब मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मेरे को और क्या डिमांड है? मेरी की सेकंड डिमांड क्या है? मेरी यस सेकंड सर। डिमांड क्या है? सेकंड डिमांड क्या है? स्लोप मिल जाए मेरे को, कहीं से भी जुगाड़ लाऊं। तो बताओ मेरे को स्लोप इसकी मैं कैसे ला सकता हूं? मेरे को ये दो पॉइंट पता है, 0,0 और -2,9। और यस मेरे सर। को पता है ये वाली लाइन जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूं तो इसकी स्लोप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। कैसे मिलेगी? m1 m2 इक्वल टू -1 करके। यहां तक कोई भ्रम हो तो बोलो। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे इसका m पूछूं तो कितना आएगा? 9 माइनस का 0 डिवाइड बाई -2 माइनस का 0, तो -9/2 आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। मैंने कहा हाँ पक्की बात है। मैंने कहा अगर मेरे को इसका 9/2 मिल गया माइनस का, लेकिन तो इसका बताओ फिर। हमने कहा इसका जो स्लोप आएगा वो कैसे आएगा? मैंने कहा इसका m मान लू, m1 मान लू, तो क्या होता है रिजल्ट अपने पास? m1 m2 इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? m2 इक्वल टू -1 अपॉन में m1। m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 9/2। इसका मतलब 2/9 आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। इसका मतलब इसकी स्लोप आ गई 2/9। पास हो रहा था -2,9 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? y माइनस में y1 इक्वल टू में m 2/9 इंटू में x माइनस में x1, तो x प्लस। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कर लो फटाक से। हेलो। हाँ हो गया नोट। अरे सर ये बीच में लाइट चली गई, वो तो गया ऐसे। समझ में आया हाँ। कैसे किया अपन ने? हाँ। देखो मेरे को पता है -2,9 से पास हो रहा था। मेरे को इसकी स्लोप चाहिए थी। स्लोप कैसे मिलेगी? मैंने इस लाइन की स्लोप निकाली, m निकाली, माइनस का 9/2y कैसे निकाली? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यही पढ़ा है अपन ने, रट्टा मारा है कि नहीं मारा है? इसका मतलब मेरे को परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन में तो अपन ने रिजल्ट क्या पढ़ा परपेंडिकुलर होने के लिए? m1 m2 क्या होता है? -1 होता है। इसका मतलब m2 की स्लोप क्या आ गई? -1 अपॉन में माइनस का 9/2। तो यहाँ से 2/9 आ गई। मेरे को स्लोप मिल गई है, मेरे से पासिंग पॉइंट मिल गया है। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 9। और इक्वल टू में 2/9 क्या है? स्लोप है। और x माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है? +2। यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो जल्दी से बोलो फटाक से। नहीं। हो गया नोट? नोट हो गया। आगे बढ़े। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे बहुत जल्दी करना पड़ेगा आजकल नोट। क्या? हो गया हो गया हो गया, जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन फटाक से कॉपी में नोट कर लो। अरे ऑफ लाइट, अब तुम्हारा यूज होगा उसका फिजिक्स का, देखेंगे यूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अरे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 0,0 फ्रॉम 1,2, सॉरी, फ्रॉम 1,2 and at A reflect at A on x-axis, then passes through point, then passes through point 5,3, then find point A.
नोट हो गया? नोट हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार अनम्यूट मत किया करो, देखो अब फ्लो मत बिगाड़ो, है ना? अनम्यूट करके फ्लो बिगड़ जाता है, इंटरेक्शन रहना चाहिए प्रॉपर, है ना? एक तो अभी तुम लीव कर गए थे, मेरे को पता भी नहीं चला कि तुम लीव करके चले गए। क्या पता चल गया सर? अभी तुम लीव कर गए थे ना, लाइट चली नहीं, गई, लीव, अच्छा हाँ। है ना? तो ऐसे बोल दिया करो, आया करो, तो ऐसे वो नहीं मालूम चलता ना। आज मेरे को इतनी आज दिक्कत बहुत है आगरा में, इतनी दिक्कत है ना पूछो मत, सुबह इतनी बारिश, धनाधन बारिश। अच्छा सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है, एक रे, रे मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? कि पूरी फिजिक्स पढ़ ली, रे का मतलब नहीं समझ में आया? अ रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, इसका मतलब टार्च कहाँ पे बैठी है? 1, 2 पे। 1, 2 कहाँ पॉइंट आता है? मैंने कहा ये लो भाई, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, एक एक्स एक्सिस, एक मैंने ये ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नहीं है। कह रहा कि एक रे है, मतलब यहाँ पे कहीं पहले 1, 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। यस सर। और कह रहा यहाँ से एक रे स्टार्ट होती है, अब रे स्टार्ट होती है इसका मतलब यहाँ से रे आएगी, और कह रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2 एंड रिफ्लेक्ट एट ए ऑन एक्स एक्सिस। अब बताओ रे जो होती है वो सीधी चलती है कि ऐसे ऐसे चलती है? ये सीधी क्यों चलेगी, सीधी? अरे टॉर्च, टॉर्च में कभी लाइट जलायो कि नहीं जलायो? जलाएं जलाएं, हाँ। जलाया हो ना, तो टॉर्च की लाइट जो होती है वो ऐसे जाती है क्या? ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे जाती है कि ऐसे जाती ऐसे है? कहाँ जाती है, नहीं। सीधी जाती है ना, वही तो कह रहा हूँ हाँ। मैं कि, कि तुम्हारे यहाँ की अच्छा टॉर्च चलती आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली लाइट, हाँ? सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नहीं है। ये कह रहा है कि एक टॉर्च है जो कि रे है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और रिफ्लेक्ट होती है ए पॉइंट, मतलब यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पे कोई ए पॉइंट होगा, यस सर। उस पर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाती है ऐसे। अरे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी, ऊपर नीचे सर। जाएगी? सर। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट का मतलब पता है ना? यस सर। क्या होता है रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट का? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जब लाइट किसी में, क्या बोलते हैं उसको, सेम रिफ्लेक्शन मीडियम तो में होता है सर जब क्या बोलते हैं, अरे यार रिफ्लेक्शन मतलब कि कोई लाइट गई, किसी किसी उसको मार गया, किसी सरफेस को वापस आ गई, स्ट्राइकिंग का सरफेस कर देती है, और इसमें और इंसिडेंट रे और वो सब बनती है। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि वो उसमें मीडियम चेंज हो जाता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमने इसका रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन में तुमने इसका एक चीज और पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ओहो, है? पढ़ा है जब क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है। अरे सुनो सुनो, अब आगे मेरे को इतना नहीं पता, मैंने कहा भाई एक पॉइंट एन एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे था, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्शन वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सी रे आ गई? यस। ऐसी रे यस चली थी, ऐसी रे आ गई कि नहीं आ गई? बोलो यस और नो। कह रहा है कि सर। ये रे जो है ये 5,3 से पास हो रही है, कहीं 5,3 यहाँ बैठा होगा, यस सर। इससे पास हो रही है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला फाइंड पॉइंट ए। यहाँ तक कोई डाउट? मतलब क्या मांगा इसने मेरे से? ये ए पॉइंट एच एक्स कॉमा वाई। तो मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो की एक्स जीरो? फाइव। वाई जीरो। इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो कैसा कंसीडर करना पड़ेगा? एक्स कॉमा जीरो की जीरो कॉमा वाई? जीरो कॉमा वाई नहीं, वाई जीरो है ना, सॉरी एक्स कॉमा जीरो। एक्स कॉमा जीरो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट एक्स कॉमा जीरो, तो मैं तुम्हें इनडायरेक्टली वैसे ये कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरा पॉइंट 1, 2 है, तो मैं इनडायरेक्टली तुमसे ये भी कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस मेरी 1 है। यस। तो कोई डाउट? नहीं। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, इज्जत के साथ बोल दो। यहाँ तक कोई? और अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरा 5,3, तो मैं तुमको इनडायरेक्ट वे से ये भी तो कह रहा हूँ कि मेरी ये डिस्टेंस जो आने वाली है वो कितने आने वाली है? 5 आने वाली है।
यहाँ यस तक सर। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूंगा? यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल देना। नहीं है? नहीं। अब मेरे को एक बात और बता दो। क्या बात बतानी है? मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी है तो क्या बताओगे? बोलो। अरे टोटल एक्स है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये कितनी बची? x-1। यहां तक कोई डाउट? अरे 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 अरे, नहीं है ना? हेलो? हाँ नहीं है सर, सुन रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है। यस अब सर। मेरे को तुम एक बात और बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये डिस्टेंस बताओ तो तुम क्या बताओगे? अरे टोटल मेरे पास 5 है, यहां तक की डिस्टेंस x है, तो बची कितनी हुई? 5 यस माइनस सर। एक्स। यहां तक कोई डाउट? अच्छा मेरे को एक बात बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तुमने एक बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? अगर मैं ये मेरे पास लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो मेरे पास जो एंगल यहाँ बनता है वही मेरा एंगल यहाँ बनता है। अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तक यस कोई सर। डाउट नहीं है? श्योर हो इस बात पे? श्योर हो? यस सर। श्योर। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बतानी? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा ये एंगल थीटा है, अच्छा ये एंगल कैसा? 90 की डिफरेंट है, ये 90 है, ये एंगल मेरा 90 है। यहाँ तक कोई यस डाउट सर। नहीं। नहीं है? अगर मेरा ये मेरा एंगल कितना बनेगा फिर? अरे बोलो, 90 माइनस थीटा। कैसे? टोटल एंगल 90 है ना, ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस, ये एंगल कितना बनेगा? थीटा के और कुछ? थीटा। ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, यस सर। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम है। दोनों क्या? तीनों ही एंगल सेम है। दोनों नहीं, तीनों ही एंगल सेम है। और तीनों एंगल सेम होने के बाद मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी आई है ट्रायंगल की। यस सर। एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं 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 नहीं। तो मैंने एक बात बताया तुम्हें, क्या बताया? कि मेरे पास जब कॉन्ग्रुएंसी आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दोनों ट्रायंगल की साइड साइड से डिवाइड करके और उसकी हाइट हाइट से डिवाइड करके डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? अरे ये बात नहीं पची। मैंने कैसे? रुक जा, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ, क्या है ये? देखो, मैंने कहा एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ, ये हाइट कितनी है इसकी? 2 है। अरे 2 है ना? ये हाइट हाँ। कितनी है इसकी? 3 है कि नहीं है? बोलो यस और नो। अब मैं तुमसे अगर ये दोनों ट्राइंगल की बेस पूछूं, बेस कितना है इसका? बेस की लेंथ x-1 है कि नहीं है? तो इस है। ट्राइंगल की बेस की लेंथ x-1 आई, और इस ट्राइंगल की बेस की लेंथ 5 माइनस एक्स आई। इक्वल्स टू इस ट्राइंगल की हाइट 2 आई, इस ट्राइंगल की हाइट 3 आई। अरे ये पढ़ा है ना? यस सर। नहीं पढ़ा पढ़ा तो है। है ना? बस यहाँ से अब x निकाल दो। यहाँ से x आ जाएगा। अरे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ से x आ जाएगा। और x आ गया तो मेरे पास a पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट मेरा है क्या? x, 0 ही तो है। फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से। यस सर। आगे बढ़ूं मैं? नोट हो गया हो तो आगे बढ़ लूं? यस सर। बोलो जल्दी बोलो। बढ़ूं? हाँ। चलो, नोट हो गया ये वाला? अरे मैं ऊपर करने थे एक बार ऊपर। अरे यार, कहाँ से बचा थोड़ा ऊपर? और, थोड़ा ऊपर। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। थोड़ा और नीचे। अरे लास्ट है यहाँ नीचे, और कहाँ से चला जाऊं? हो गया। हो गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइड ऑफ a स्क्वायर, साइड ऑफ a स्क्वायर is a unit. Side of a square is a unit and one of its vertex
and one of its vertex is at सर 0 comma 0. If one side of square is making alpha angle with x-axis, find equation of diagonal. Find equation of diagonal which is not passing through origin. Which is not passing through origin. Which is not passing through origin. नोट हो गया? ये इज्जत के साथ समझ में आया? पहले इसको फील दो थोड़ी। हाँ भाई, मैंने तुमको पढ़ लिया है, तुम्हारी भावनाओं को समझ लिया है, अब तुम्हारे ऊपर रिसर्च करते हैं थोड़ी। क्या बोल रहा है कि एक साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसका मतलब इसने एक मेरे को स्क्वायर दिया है। स्क्वायर में खास बात क्या होती है? स्क्वायर में खास बात ये होती है उसकी चारों साइड कैसी होती हैं? सेम होती है। क्या अलग होते हैं? डिफरेंट होती हैं। सेम कैसी होती हैं? सेम होती हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसने अगर मेरे को एक साइड बोली है, इसने अगर मेरे को एक साइड बोली तो इसने इनडायरेक्टली मेरे को सारी साइड दे दी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? मैंने कहा ठीक है। बोल रहा है फिर इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट 0 comma 0, तो मैं किसी एक वर्टेक्स, अरे मेरे पास एक ये वर्टेक्स है, एक पास ये वर्टेक्स है, एक मेरे पास ये वर्टेक्स है, एक मेरे पास ये वर्टेक्स है। इसने बोला कि इसका कोई भी एक तुम एक वर्टेक्स पकड़ लो, कोई भी वर्टेक्स पकड़ लो और उसका एक वर्टेक्स 0 comma 0 पे है। तो मैंने कहा अगर मेरा इसका एक वर्टेक्स 0 comma 0 पे है तो मैं अगर इसकी एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी y एक्सिस थोड़ी 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 लचक गई है ना, ये मेरी y एक्सिस है और मेरे पास कहीं 0 comma 0 यहाँ होगा ओरिजिन। इसने बोला इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट 0 comma 0, तो इसका मतलब अगर इसका एक वर्टेक्स 0 comma 0 पर है तो इसका मतलब ऐसा ही पॉसिबल है स्क्वायर, कुछ ऐसा पॉसिबल है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे अरे यही ना पॉसिबल है कि कुछ और पॉसिबल है? नहीं, कुछ यही पॉसिबल है। यही पॉसिबल है। मैंने कहा फिर इसने अगला स्टेप मेरे से क्या बोला? इसने अगला स्टेप मेरे से बोला है कि इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसने मेरे को क्या बोला है कि जो मेरे पास ये एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, वो कितना बना रहा है? अरे अरे बोलो, कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं अच्छा है। फिर क्या बोला है इसने? विद एक्स एक्सिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो मेरे को बताओ इज्जत के साथ इसके पास कितने डायगोनल है? दो डायगोनल है। एक तो ये डायगोनल आएगा, अरे मैं इसको पॉइंट करता हूँ, मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। बताओ इसके पास दो डायगोनल है, कौन कौन से? एक सी ए डायगोनल है, एक डी बी डायगोनल है। यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बोलो। इसने बोला नहीं है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल वो वाली बतानी है जो कि ओरिजिन से नहीं पास हो रही है। इसका मतलब मेरे से कौन सी पूछी है फिर? डीबी पूछा है कि नहीं पूछा है? इसका मतलब इसने घुमा फिरा के क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ डीबी बता दो इज्जत के साथ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं? पक्की बात? यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। आराम से सोच साच के बोल दो कि हाँ भाई एकदम श्योर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। पक्की बात? अब मेरे को एक बात बताना। क्या बात बतानी? मैंने कहा रुको भाई, बात ये बतानी है, बात ये बतानी है। पहले कलर चेंज करूँ। बात ये अच्छा, बतानी है, बात ये बतानी है। कलर चेंज कर लो। हाँ अब बताओ, कलर काहे नहीं चेंज हुआ भाई? बताओ मेरे पास ये साइड कितनी है? ए है कि नहीं है? है तो। मेरे पास ये साइड कितनी है? ए है कि नहीं है? है तो। मेरे पास ये साइड कितनी है? ए है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। मेरे यस मेरे यस पास यस। ये साइड कितनी है? ए है कि नहीं है? मैंने कहा हाँ है। है मैंने कहा तो। इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैंने कहा देखो, फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं कल को तुमसे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो तुम कैसे बताओगे? अरे इसका एक्स कोऑर्डिनेट खांसते हुए नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये यस सर। कितनी आएगी? ए कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं तुमसे इसका नहीं वाई है। कोऑर्डिनेट पूछूं तो कितना आएगा? साइन सा गिरेगा।
अरे यस ये सर। वैल्यू कितनी आएगी, ए साइन अल्फा। तो एक बात बताओ मेरे को, इसके पास बी कोऑर्डिनेट कितना आया, बी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट, मन में भ्रम हो नहीं तुम है। लोग? अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को इक्वेशन ऑफ डी भी चाहिए, तो मेरे को कौन कौन से दो पॉइंट डिमांड है, एक तो मेरे पास बी पॉइंट डिमांडेड है, एक मेरे पास डी पॉइंट डिमांडेड है। अगर मेरे को दोनों पॉइंट मिल जाए मेरा काम सेट है। बन मैंने जाएगा। कहा मेरे को बताओ डी पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा सेम अप्रोच। कैसा सेम अप्रोच? मैंने कहा अगर मेरे पास बताओ, मेरे पास ये एंगल अल्फा है, तो इसी अल्फा को बताओ ये, अब मेरे को एक बात और बताओ। मैंने कहा भाई स्क्वायर में एक खास बात और होती है, क्या खास बात होती है, कि भाई ये एंगल जो बनता है 90 बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है? बनता तो है। इसका मतलब इनके बीच में जो ये डायगोनल की ये साइड की बीच में लाने वाला है वो कितना बनने वाला है, 90 की 180, 90। 90। इसका मतलब इस लाइन की एक्स एक्सिस से कितना टोटल बन रहा है एंगल, इस डीए लाइन की एक्स एक्सिस से टोटल एंगल कितना बना है? अरे इतना एंगल अल्फा है, इतना एंगल 90 है, तो टोटल एंगल 90 प्लस अल्फा ही तो बन रहा है। यस सर। अरे नहीं पची बात, पची कि नहीं पची, पची थोड़ी कि थोड़ी नहीं? पची, थोड़ी थोड़ी पची। थोड़ी थोड़ी पची, पूरी क्यों नहीं पचा पाए भाई? अरे अरे स्क्वायर के बीच में, साइड के बीच में एंगल 90 बनता है, ये एंगल अपन को अल्फा पता है, तो डीए लाइन की जो वो है, वो इससे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? अरे 90 प्लस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो यहाँ नो नो। अच्छा, मैंने कहा तुमको नहीं पच रही बात, मैंने कहा नहीं पच रही है। मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना बनेगा फिर? मैंने कहा ये भी नहीं पची। मैंने कैसे नहीं पची? मैंने कहा ये एंगल 90 है, ये एंगल अल्फा है, और यहां से अगर मैं इस किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर करूं तो ये कितना बनता है, 180 बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। अगर ये एंगल 180 बनता है तो मेरे पास इसमें क्या क्या माइनस करना है, माइनस का 90 करना है, माइनस का अल्फा करना है, तो कितना बचा, 90 माइनस अल्फा बचा कि नहीं बचा? यस सर। इसका मतलब ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस अल्फा की और कुछ 90 अल्फा। अल्फा। ये side कितनी है? इसका नीचे खासता हुआ तो क्या बनेगा, ए कॉस 90 माइनस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। जो ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ये वाई एक्सिस का कितना बनेगा, ए साइन 90 माइनस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नहीं है, पक्की बात, आगे बढ़े। इसका मतलब अगर ए कॉस 90 माइनस अल्फा तो क्या दे गया ये, ए साइन अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये क्या दे गया, ए कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं 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 नहीं। लेकिन मेरे को एक खास बात यहाँ पे क्या ध्यान देनी है, कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, अच्छा मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ इस पॉइंट को, मैं तुमसे बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, बस पकड़ लेना बात को। यस सर। एक मिनट, ये मेरा ये गोल गोल घूमने लगता है ना, ये बड़ी समस्या है। हाँ देखना, मैंने जब ये एंगल इसका निगेटिव एक्सिस में ही मेजर किया है, ये मैंने देखो ये इसका एंगल जो मैंने इसका कॉस और साइन निकाला है, वो मैंने इसी एंगल से निकाला है। यहाँ तक कोई डाउट? अरे 90 माइनस अल्फा से निकाला। ओरिजिनली मेरे को निकालना किससे चाहिए था, निकालना किससे चाहिए था, 90 प्लस अल्फा वाले से, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल तो 90 प्लस अल्फा बन रहा था ना। यहाँ यस तक कोई सर। डाउट? नहीं है नहीं है नहीं है। तो मेरे को एक बात ये याद रखनी है कि जब भी मैं इसका एंगल इसी साइड से ले रहा हूं, तो इसका एक्स सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है। इसकी एक्स की वैल्यू आई है ए साइन अल्फा, तो इसका जो मैं कोऑर्डिनेट लूंगा, अगर मैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लूंगा तो मैं कैसा लूंगा, माइनस का ए साइन अल्फा कॉमा में ए कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ए कॉस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं? सर हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो होगा कि पूरा ही है, जल्दी से थोड़ा बोलो। बहुत। पूरा है डाउट? थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा एक बात बता भाई, क्या मेरे को ओरिजिनली 90 माइनस अल्फा लेना चाहिए था? मैंने कहा, मैं कहा इसको भूल जा, भूल जा भूल जा। मैंने कहा ये लिया ही नहीं 90 माइनस अल्फा, मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा खेल ही खत्म कर दो इसका। बताओ मेरा एंगल कितना बन रहा है, 90 प्लस अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो
कितना आएगा, कॉस वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए कॉस 90 प्लस अल्फा। हाँ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए साइन 90 प्लस अल्फा। सर। और कॉस 90 प्लस अल्फा क्या देता है, माइनस का साइन अल्फा। तो क्या दे देगा, माइनस का ए साइन अल्फा कॉमा में ए कॉस अल्फा। और देखो वही तो निकाला है, वही निकाला था, हाँ है ना। अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बी पॉइंट पता है, डी पॉइंट पता है, इक्वेशन और बी डी निकालनी है। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला आता है, 2 पॉइंट पता हो और उनका वो पता हो। ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा डी है, बताओ क्या निकालोगे, y माइनस का y1 बोले तो a साइन अल्फा इक्वल्स टू में दूर कहीं x माइनस में x1 मानोगे तो माइनस का a cos अल्फा। और स्लोप बोलो क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो क्या आएगा, a cos अल्फा माइनस का a साइन अल्फा डिवाइड बाई माइनस का a साइन अल्फा माइनस का a cos अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है इसका। तो क्या आ जाएगा, ऊपर से एक कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है सर। अरे अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, झेल जाना। y साइन अल्फा कोई डाउट नहीं है, y कॉस अल्फा कोई डाउट नहीं है। बताओ a साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, अरे बोलो हाँ बोलो a साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहाँ इधर ले आओ तो क्या बनेगा, a साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक कोई डाउट? फिर क्या बनेगा, a साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा, वो भी नेगेटिव वाला। तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, a साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई प्लस में x साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई माइनस का x कॉस अल्फा और माइनस का a साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस का a कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये और ये कट गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बताओ इसमें से y अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू में यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, x साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। और यहाँ से इन दोनों से a कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दे देगा 1। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। हो गया नोट, हो गया नोट, जल्दी से बोलो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है, आगे बढ़े। हाँ यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना, पक्का श्योर हो? नहीं है। चलो फिर अगला टॉपिक डालो, ट्रांसफरिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ट्रांसफरिंग इनटू इंटरसेप्ट। सर हाँ बोलो। कुछ नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? नो। सबसे पहले इज्जत से बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, बताया मैंने ये, बताया है मैंने। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y माइनस y माइनस इक्वल टू mx माइनस x1। अरे महाराज, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ओहो अच्छा वो वाली, अरे हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसमें ए क्या होता है, इसमें ए क्या होता है, ए बोलो क्या होता है, इसमें सर ए ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट। वाई क्या होता है, y इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बोले तो, y इंटरसेप्ट बोले तो मतलब, अरे एक्स इंटरसेप्ट बोले तो ये मेरे पास कोई लाइन है, ये डिस्टेंस, अच्छा वो तो पता है। ये डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कल को मेरे को किसी भी जनरलाइज्ड इक्वेशन को मैंने क्या बता भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू सी, इसको मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। किसमें बदलना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक खास बात क्या रहती है, सामने वाले में ये रहता है, कहता बहुत हीट आदमी, मैं नहीं हटता यहाँ से, मैं वन ही रहता हूँ। तो कहता भाई अगर तुम्हें अगर मेरे साइड में आना है तो पहले अपने आप को वन कर लो यहाँ। तो अगर मैं इसको यहाँ वन बनाना रहेगा तो मेरे को क्या हटाना पड़ेगा, सी हटाना पड़ेगा। सी कैसे हटेगा, सी से डिवाइड कर दूं। तो मैंने कहा मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, सी से डिवाइड कर दूं। सबसे पहले क्या हटाना है, आरएचएस को वन बना लो, मेक इट
मेक आरएचएस 1। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा मेरे को एक बात हो, अगर मैं यहाँ से सी को डिवाइड करूंगा तो a बाई सी इंटू में एक्स प्लस बी बाई सी इंटू में वाई बनेगा, इसको टू 1 बनेगा। मैंने कहा फील अभी भी नहीं आ रही। मैंने कहा फील क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा फील इसलिए नहीं आ रही कि ये जो अपन ने ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है ना, ये मल्टीपल में नहीं लिखा है, ये डिवाइड में लिखा है। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स डिवाइड बाई सी बाई ए लिखना पड़ेगा, प्लस वाई डिवाइड बाई सी बाई बी लिखना पड़ेगा, इसको टू 1 लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को कल कोई ये पूछे कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है तो सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है सी बाई ए। यहाँ तक कोई मन में भ्रम? बात पकड़ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ो। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू में x प्लस 3, कन्वर्ट करो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों को एक तरफ ले आओ। कैसे लाओगे? x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 3 लिख लिया। अरे कोई डाउट? मैंने कहा नहीं है। मैंने तो x डिवाइड बाई माइनस का 3 माइनस का 2y डिवाइड बाई माइनस का 3। यहाँ तक कोई डाउट? सामने वाली पार्टी ने 1 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, x डिवाइड बाई माइनस का 3 प्लस y डिवाइड बाई प्लस हो जाइए और ये 3/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैं अगर तुमसे इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछूं तो क्या बोलोगे तुम? इसका x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब यहाँ पर, तो ऐसा बनेगा कुछ। और ये लेंथ कितनी बनेगी? 3 बनेगी। ये लेंथ कितनी बनेगी? 3 बनेगी। अरे जल्दी बोलो। क्या बोलूं? अरे ये हेलो बात समझ आया? इसका पॉइंट बोलो, माइनस का 3,0, इसका पॉइंट बोलो 0,3/2। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा कोई डाउट। मैंने कहा अगला नो डाउट, नो डाउट सर, नो डाउट। अगला 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 ले लूं अगला? यस सर। नोट हो गया? ये चेंज करना आ गया? नो सर। नहीं आया? नो चेंज सर। 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 6। चेंज करो फटाक से। क्या करोगे? सामने वाली पार्टी को 1 बनाना है। सामने वाली पार्टी 1 कैसे बनेगी? जब 6 से डिवाइड होगा। मैंने कहा कैसे डिवाइड करोगे? मैंने कहा 2x बाई 6 माइनस का 3y बाई 6 इक्वल्स टू 1 बना। मैंने कहा और क्या करोगे? मैंने कहा इसके बाद मैं करूंगा x बाई 3 माइनस का y बाई 2 इक्वल्स टू 1। मैंने कहा फील अभी भी नहीं आ रही। फील क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बैठा है। मैं क्या करूंगा फिर? x बाई 3 प्लस का y डिवाइड बाई माइनस का 2 लिखूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इसका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? 3,0। अरे बात पकड़ में आ रही है? मैं कैसे आ ग्राफ रही है, बना आ रही है, रहा आ रही है, आ रही है, आ रही है। हूँ? 0, माइनस का 2। यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो इज्जत नहीं के है। साथ। पक्की बात? आगे बढ़ूं? यस सर। फटाक से डालो अगला क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड ईओएल, फाइंड ईओएल पासिंग। तो देखो पीटी का मतलब, ईओएल का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, पीटी का मतलब पासिंग थ्रू, है ना? पासिंग थ्रू पीटी। अरे तुम तो लिख लेना, मालूम चला तुम भी नहीं लिख ले, बाद में कहा ये पीटी का मतलब क्या है, पीटी का मतलब क्या है? है ना? तो पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू 2,3 एंड हैविंग x intercept twice of y intercept, twice of y intercept। यहाँ तक नोट हो गया? क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि पास हो रही है 2,3 से एंड हैविंग x इंटरसेप्ट। अब बताओ x इंटरसेप्ट बोले तो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1 होती है मेरी जनरलाइज्ड इक्वेशन की, नहीं होती है? बोलो यस और नो। बोले x इंटरसेप्ट बोले तो a, y इंटरसेप्ट बोले तो b। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं। बोल रहा है x इंटरसेप्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब a बराबर 2b है कि नहीं है? अरे बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं। पक्की बात? मैंने कहा पक्की बात। फिर इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पास हो रही है 2,0, मतलब ये 2,0 सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मैंने कहा कैसे करेगी? मैं x की जगह पर क्या डाल दूं? 2 डाल दूं। मैंने कहा डाल दिया। ले भाई डाल दिया, डाल दिया, 2 डाल दिया। प्लस में y की जगह पर क्या डाल दिया? a की जगह पर a रखा, और मैंने y की जगह पर क्या डाल दिया? y की जगह पर 3 डाल दिया। मैंने कहा ठीक। और b की जगह पर क्या रखा? b रखा, इसको 1 रखा। अब मेरे को बताओ a बराबर 2b है कि b बराबर a बाई 2 है? दोनों सेम ही है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? मैं 2 अपॉन में a को लिख दूं 2b और प्लस का 3 बाई बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से 2 कट लिया, ये क्या बना? 3 + 1 4 बाई बी, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अगर b की वैल्यू 4 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। इसका मतलब मेरे को a और b दोनों मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? x बाई 8 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई भ्रम हो तो बोलो जल्दी से। नहीं है। पक्की बात? श्योर हो? आगे बढ़ूं? नोट हो गया? यस। आगे बढ़ूं? जल्दी से बोलो। हाँ। चलो
अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2x y इक्वल टू 12। तो कैसे निकालोगे? पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो करो। तो कैसे करोगे? 2x/12 प्लस 3y/12 इक्वल टू 1। तो x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो 6 प्लस 4 क्या आया? 10 आया कि नहीं आया? ये मेरा आंसर। ये बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन है, मैं आप नहीं करवाने वाला है ना। अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। EOL फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, 3 having sum of intercept -1। तो इसने इनडायरेक्टली वैसे क्या बोला है? सम ऑफ इंटरसेप्ट बोले तो x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट, मतलब a प्लस b की वैल्यू क्या गई मैंने? -1। अरे यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने कहा नहीं। अरे अरे पकड़ में आ रही बात कि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, हाँ, पकड़ में आ रही कि मैं फास्ट जा रहा आ हूँ? रही है, आ रही है, आ रही है। नहीं, पक्का ना? श्योर हो? हेलो, हाँ, श्योर हो ना? अच्छा, इसने बोला सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है, तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू -1 है। और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, 3। इसका मतलब क्या है? x/a प्लस y/b इक्वल टू में 1 आएगा। मतलब x की जगह पर 4 डालो, y की जगह पर 3 डालो, तो 4/a प्लस में 3/b इक्वल टू 1 आएगा। मैं यहाँ से a और b में रिलेशन पता है, क्या पता है रिलेशन? b बराबर में माइनस का a माइनस 1। तो 4 डिवाइड माइनस का a प्लस में नहीं माइनस का b, 3 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। मैंने कहा यहाँ से b मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ से b मिल जाएगा, b मिलने के बाद a भी मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? और a और b दोनों मिल गए तो ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, बात पकड़ में आ गई? कर लोगे हाँ, अब? हाँ। श्योर हो? तुम्हारी क्लास कितने बजे से अभी नहीं है? 8:45। हेलो, हाँ, क्लास कितने बजे से है तुम्हारी अभी? 8:40 या 8:45। 8:45। ठीक है, मैं 10 मिनट का तुमको गैप दे रहा हूँ। ठीक है, 8 बजे मैं रिज्यूम करता हूँ क्लास। मैम, मेरे को गैप की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे को जरूरत है ना।